दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1। दिल्ली विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन आज काफी हंगामेदार रहा। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट सदन में पेश कर दी। सीएम ने सबसे पहले शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को सदन में रखा। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ियां पाई गई हैं और करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं जब कैग रिपोर्ट सदन में पेश हो रहा था, उस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों को स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। एलजीवी के सक्सेना के अभिभाषण के बीच में ही आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे थे। इस वजह से स्पीकर ने विपक्ष के नेता आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया और पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद आपके विधायक विधानसभा में अंबेडकर की प्रतिमा के पास आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, सदन में कैग रिपोर्ट पेश होने और उससे पहले से ही हड़कंप मचा रहा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस मौके पर क्या कहा, पहले हम ये आपको सुनाते हैं। संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। बीजेपी का आरोप है कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी में घबराहट है। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले हमारी संवाददाता भावना किशोर ने कई बीजेपी विधायकों से बात की। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया और आज भी जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, एलजी अभिभाषण के लिए पहुंचे और बोलना शुरू किया। उसके बाद फोटो को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर जहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, वहां पर सभी जो विधायक है 15 विधायकों को इस वक्त निष्कासित कर दिया गया विजेंद्र गुप्ता के द्वारा और ये सभी लोग यहाँ पर बाहर पहुंचे हुए, हाथों में तस्वीर लिए हुए लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि फोटो लगाया जाए। और बीजेपी की तरफ से कल एक फोटो जारी किया गया था सीएम ऑफिस को लेकर कि फोटो लगी हुई है, फोटो नहीं हटाया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहां पर सीएम पहले बैठती थी, आतिशी बैठती थी, चाहे अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे जब बैठते थे, उनके ठीक पीछे वो तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगी है, इसलिए उस तस्वीर के साथ ही तस्वीर को लगाया जाए भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की। लेकिन आप ये देखिए उसके पहले यहाँ पर किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त सदन में देखने को मिला, जिसको देखते हुए करीब आम आदमी पार्टी के 15 एमएलए को इस वक्त बाहर निकाला गया है। और अब ये तस्वीर देखिए कि एलजी के निकलने का वक्त हो गया है यहाँ पर और दूसरी तरफ इस तरह का हंगामा देखने को मिला। फिलहाल कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे बताया जा रहा है कैग की रिपोर्ट रेखा गुप्ता पेश करेंगे। उसके पहले आप देखिए हंगामा किस तरह का इस वक्त सदन में देखने को मिल रहा है। बीजेपी एमएलए हमारे साथ है। सर, जिस तरह से हंगामा हो रहा है और करीब 15 आप एमएलए को इस वक्त निष्कासित कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये इनकी सोची समझी एक षड्यंत्र था। इनको पता था कि आज हमारे उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी स्पीच देने के लिए आए, उनका अभिभाषण था और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति किस तरह की मानसिकता रखते हैं। आप हॉल में खुद जाइएगा, अंदर देखिएगा
इतनी बड़ी फोटो अंबेडकर जी की लगी हुई है, और अंबेडकर जी हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं में से एक थे, और उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। ये कोई विपक्ष के पक्ष के ही वो एक अकेले वो नहीं है, वो हमारे भी संविधान निर्माता हैं। और जहाँ तक सवाल है कि फोटो का, तो फोटो तो सीएम हाउस में सीएम जी के ऑफिस में लगी हुई है उनकी। लगातार इस तरह का हंगामा हो रहा है तो कैसे फिर तस्वीरें होंगी आगे? अब आगे जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट को लेके उनके अंदर बहुत बड़ी घबराहट है। इनके काफ़ी लोगों के खिलाफ उसमें एलिगेशंस लगता है, इनको लगता है ऐसा होगा। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता लग जाएगा। अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ है। सर, जिस तरह से आज 15 आप विधायकों को निष्कासित किया है स्पीकर ने, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो ओपोजिशन के विधायक हैं, इनको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट का डर सता रहा है। तो कभी बाबा साहब की फ़ोटो के पीछे, कभी भगत सिंह जी की फ़ोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सदन में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मर्जी कोशिश कर ले, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इनका भ्रष्टाचार सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जितना मर्जी छिप ले। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इन्होंने मार्च करते हुए प्रतिमा तक गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के, लेकिन कह रहे हैं कि विरोध जारी ही रहेगा जब तक फोटो नहीं लगाई जाती है। सीएम जहां बैठती है उसके पीछे फोटो नहीं लगाई जा सकती। ये यही गलती कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब की मूर्ति तक मार्च करके ये बच जाएंगे। ये तो कानून बाबा साहब का ही बनाया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो भ्रष्टाचार को जो है एक्सपोज करती है, तो बाबा साहब की रिपोर्ट ही लेके बैठेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से अभी स्पीकर ने 15 आप एमएलए को निष्कासित किया है, कैसे देख रहे हैं? हंगामा हो रहा था जब एलजी अभिभाषण दे, विपक्ष इस बात का मन बनाकर आया था कि हाउस में अमर्यादित आचरण करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण में इस तरह का अमर्यादित आचरण संविधान को तार तार करता है। विपक्ष जब सरकार में थे तब भी इसी तरह के अमर्यादित आचरण से सरकार चलाते थे। उन्हें अब समझना चाहिए, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलेगी। जो नरेंद्र मोदी जी संसद की सीढ़ी पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए शीश नवाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो संविधान की पुस्तक को अपने माथे पर लगाते हैं, ये इसी प्रकार से संविधान का आदर करके सदन चलेगा। सर, जिस तरह से अभी 12 बजे कैग की रिपोर्ट टेबल होनी है और उसके पहले इस तरह का हंगामा होना, किस बात के संकेत दे रहे हैं? अपने भ्रष्टाचार को सामने आता देखकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे जो यहाँ हैं वे घबराए हुए हैं। मगर हाँ, बार बार प्रधानमंत्री जी ने देश में आगाह किया है, जिसने पब्लिक का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। वहीं कैग रिपोर्ट पेश होने के दौरान सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप नेता सदन से सड़क तक प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। आतिशी से इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। एक तस्वीर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बैठे हैं। आतिशी हमारे साथ हैं। ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि कैग रिपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज कैग रिपोर्ट सदन में पेश होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही दिल्ली सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय से, दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, सभी मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर हटाकर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के नारे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर से नफरत। कह रहे तस्वीर तो लगी हुई है, अंदर सिर्फ जगह चेंज हुई है। खुद ही तो बता रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, हमने उसको हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। वो खुद जारी करके बता रहे हैं। अहंकार देखिए। अच्छा, उपराज्यपाल अभी आए, वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ये अहंकार की हाल है। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का है, जो सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। याद रखें भारतीय जनता पार्टी वाले, जिस सदन में वो बैठे हैं
जिस वोट की ताकत से वो यहाँ पर पहुंचे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें दी है। ये अहंकार, ये सोचना कि मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, ऐसा अहंकार ठीक नहीं। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का? सड़क से लेके सदन तक, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वापस अपने स्थान पे नहीं चलती है, ये प्रोटेस्ट चलता है। चलिए, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जब तक वो तस्वीरें अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचेंगी तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं आपकी अनुमति से आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ का घाटा हुआ है। यह ऑडिट 2017-2018 से 2020 और 2021 तक की 4 अवधि की है। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। मनीष सिसोदिया तब आबकारी मंत्री भी थे। कह सकते हैं कि शराब नीति पर पेश कैग रिपोर्ट में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह घिर गई है और बीजेपी को उस पर हमला करने का पूरा मौका मिला है।